भीम ने दुर्योधन की जांघ उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण को और देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगी, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उनकी इन 3 गलतियों के बारे में पूछा। उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि उसकी माता के सलाह कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्ते की से बना लंगोटा पहनकर गया। यदि वह नंग अवस्था में जाता तो आज उसे कोई युद्ध परास्त नहीं कर सकता। तीसरी और अंतिम गलती उसने यह की थी कि वो युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ जाता और शायद उसके भाइयों मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारी अधर्म व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना। तुमने स्वयं अपने कर्मों को अपना भाग लिख लिया। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्म हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली